नाज़रीन आदाब, जन आदेश 2024 के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। अब नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको आज के पैनलिस्ट से, आज के मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, आइए एक छोटा सा एक रिपोर्ट हम देखते हैं जो कि हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अमीन ने हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं पीके पोले साहब, उनके साथ रिकॉर्ड किया है। तो आइए वो देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 19 अप्रैल पार्लिमानी इंतखाबात का पहला फेज स्टार्ट हो रहा है और 19 अप्रैल उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K श्री पीके पोले जी। सर, दूरदर्शन में आपका खैर मकदम है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पार्लिमानी इंतखाबात आपकी तरफ से कैसे इंतजाम किए गए हैं? बेसिकली इलेक्शन तो एक दिन होता है, पोल जो है मेजॉरिटी पर्सन्स के लिए पोल डे तो एक दिन का रहता है, लेकिन इसकी प्रिपरेशंस काफ़ी उसको टाइम लगता है। तकरीबन पिछले 6-7 महीने से जो है इसकी प्रिपरेशंस चल रही है। पहले हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आई उसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेजेंस में फर्स्ट लेवल चेक करवाया, उनको तैयार किया। साथ साथ जो हमारा इलेक्टोरल रोल रहता है उसको रिवाइज़ किया। बाकायदा उसकी एक अपनी प्रोसेस रहती है, महीना 1.5 महीना वो चलता है, ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता है, फिर उसके बाद एडिशन, डिलीशंस, करेक्शंस के एप्लीकेशंस मांगे जाते हैं और फाइनल रोल उसके बेसिस पर पब्लिश करता है, जो जनवरी 22 को हुआ। साथ में जो हमने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और असेंबली लेवल के मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए, जो इंटर्न जा कर के सभी जो इलेक्शन में जो स्टाफ यूज़ होता है, खास करके पोलिंग पार्टी जो बड़े तादाद में रहती है, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग एक करवाई है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। जो ईवीएम के अलावा दूसरा ढेर सारा मटेरियल लगता है, खास करके बहुत किस्म के एनवलप लगते हैं, बुक्स लगते हैं, मैनुअल्स लगते हैं और दूसरी ऑफिस स्टेशनरी लग जाती है, वो हमने प्रोक्योर कर दी है और जिलों में पहुंचा दी है, उनकी भी किट्स बन रही है। उसके बाद जो है, जब से ये शेड्यूल अनाउंस हुआ है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइड से 16 मार्च को, तो उसमें जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं वो भी फॉर्मली इसमें जो है इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कैंडिडेट्स है और दूसरे गवर्नमेंट के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला जो अमला है, वो भी फॉर्मली इसमें इन्वॉल्व हो गया है। काफ़ी डिटेल में प्रिपरेशंस हमारी हो गई है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो शेड्यूल नोटिफाई हुआ है उस हिसाब से हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जो 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ 5 फेजेस में जा रही हैं। पहला फेज जो है वो उधमपुर का है, जो 19 अप्रैल को वहाँ पोल होगा। दूसरा फेज जो है वो अपना जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जहाँ 26 अप्रैल को होगा। तीसरा जो है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जहाँ 7 मई को होगा। फोर्थ जो है 13 मई को और फिफ्थ वाला जो है लास्ट हमारी जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वो जो है 20 मई को पोल को जा रही है। अभी तक जो है 2 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो 2 फेजेस है उसके नॉमिनेशंस कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट फेज़ में 12 कैंडिडेट जो है कंटेस्ट कर रहे हैं और सेकंड फेज़ में जो है 22 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। इन एडिशन नोटा जो एक ऑप्शन रहता है वो भी है। तो फर्स्ट फेज़ का जो पोल है वो हार्डली 4-5 दिन पर आ गया है, 19 तारीख को है। उसमें हमारे 2 स्पेशल एरियाज़ है। एक तो अलॉन्ग आईबी कुछ एक हमारे पोलिंग स्टेशंस आता है 25-26 के करीब को कठुआ ज़िले में, वहाँ हमने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी करके रखी है। किसी कारण अगर कोई डिफ़िकल्टी जाती है, जो अलॉन्ग द बॉर्डर पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पोल कंडक्ट करने में, तो हमारे पास हमारा प्लान भी तैयार है। दूसरा एक ज़िला है हमारा किश्तवाड़, जहाँ हाई रीचेस, हायर पासेस के थ्रू रोड जाता है सिमतन पास और हमारी जो मरगन टॉप है उसके ज़रिए से मड़वा, वाड़वन एंड दच्चन के एरिया को, वहाँ हमने जो है एरियल सॉर्टिंग के ज़रिए से जो है 11 और 12 तारीख को ही सभी पोलिंग पार्टीज़, सिक्योरिटी पर्सनल, ईवीएम और दूसरा जो मटेरियल है वो हमने पहुँचा दिया है वेल इन एडवांस। तो 13 तारीख के बाद जो है वेदर भी ख़राब हो गया, तो हमने
टाइम ली और बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि इसको प्रिपोनिंग कर दिया और वहाँ जा कर के जो है मडवा वाडवन दच्चन में उनको स्टेशन कर दिया है। तो पोल डे के 1 या 2 दिन पहले जो है अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको पोल में कंडक्ट करवाएंगे। वोटर्स में काफ़ी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। सर, जम्मू एंड कश्मीर में कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? फर्स्ट टाइम वोटर्स हम उनको मानते हैं जिन्होंने अभी अभी एनरोलमेंट कराई है। नॉर्मली 18-19 साल का जो वोटर रहता है उसको हम फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं, जो पहली बार वोटर बनाया और फर्स्ट टाइम जो है वोट करने भी जा रहा है। इनकी तादाद जो है परसेंटेज के हिसाब से देखूँ तो तकरीबन जो है 4% के करीब आ जाती है टोटल रोल में, और 2.25 लाख के करीब जो है ये वोटर्स आते हैं। अभी भी हमारा अपडेशन चल रहा है, उस हिसाब से उसमें कुछ नंबर और बढ़ोतरी हो सकती है। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम एनरोल करने के लिए काफ़ी इसमें मेहनत ली है। हमने हर एक इंस्टीट्यूशंस को इसमें कवर किया है, खास करके जो हायर सेकेंडरी एंड कॉलेजेस लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ जो स्कूली कॉलेजेस के बच्चे जिनकी उम्र नॉर्मली 18 साल या उससे अबव की हो सकती है, वहाँ हमने डेडिकेटेड AROs अपॉइंट किए जो कि उनके एनरोलमेंट को देख सकें। इन इंस्टीट्यूट्स में हमने इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स, जिनको चुनाव पाठशाला भी हिंदी में बोलते हैं, वो भी वहाँ इस्टेब्लिश कर दिए ताकि जो इन कॉलेजेस में अदरवाइज सिविक साइंस का जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें डेमोक्रेसी और इलेक्शंस के बारे में जो जानकारी रहती है उसी को और जो है पुख्ता किया जा सके, उनमें और अवेयरनेस उस पर लाई जा सके। कैंपस एम्बेसडर्स भी इनमें हमने किए हुए हैं, और जो सिस्टमिक वोटर इलेक्टोरल एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का जो स्वीप प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत भी हम कॉलेजेस स्कूल्स को खुसूसन तौर पर देखते हैं कि वहाँ भी अवेयरनेस हो। और फर्स्ट टाइम जो वोटर जो है जिसमें अभी काफ़ी उत्साह है, उसमें एंथुजियाज्म से उभरा हुआ है, उसको अभी अभी अपनी एक वोटर की पहचान मिली हुई है और उस पहचान को जो है उसने इलेक्शन के दरमियान अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज वेल एज जो ड्यूटी भी है उसको यूज़ करने के लिए हम फुल्ली तरीके से प्रिपेयर्ड है। आपके ज़रिए से हम तमाम 18 और 19 साल के जो यंग वोटर्स है उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपका काम सिर्फ एनरोल होना, वोटर बनना या एपिक कार्ड लेना वहाँ तक ही महदूद नहीं है, वो तो जस्ट शुरुआत है। आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी बाकी है, वो है इलेक्शन के दिन जो भी आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का रहेगा उस दिन जो है आप वोट करें। आपको पूरा देश जो है आपकी तरफ एक भावी सिटीज़न, फ्यूचर के सिटीजन्स के हिसाब से देखते हैं, और आप उसमें जब वोटिंग करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा संदेश उससे जाएगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोली साहब के साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अमीन की गुफ्तगू। तो आइए आज के प्रोग्राम की तरफ हम चलते हैं। तो मैं तारुफ कराई देता हूं हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हो रहे जनाब नासिर अली खान साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनके बराबर में बैठे हैं इरफान अतारी साहब, जो कि एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो आज का जो हमने पैनल का इंतखाब वो थोड़ा डिफरेंट इस वजह से किया, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एज फार एज द यूथ ऑफ J&K आर कंसर्न विद रिगार्ड टू फोर्थकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। जी नाज़ साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो रूप साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ आज दावत देने के लिए। और जैसा कि आपने कहा एक्सपेक्टेशंस इस बार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर खसूसन यूथ पॉपुलेशन की अगर बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन ही यूथ पॉपुलेशन है, जो कि 30-35 साल से कम उम्र के लोग हैं। बेसिकली पिछले कई साल से जो प्रोजेक्ट्स कश्मीर वैली में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं थी और LG एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पिछले 5 साल हमने देखे हैं कि कैसे चीज़ें प्रोसेस में चल रही थी। लेकिन उसी सब चलते चलते पिछले मुझे लगता है 20 से 30 सालों की एक्सपेक्टेशंस है जो कश्मीरी आवाम की ओवरऑल हमारी सरकार को लेके, हमारी चीज़ों को लेके है। सो ये
एक्सपेक्टेशंस वो हैं जो एक एजुकेशनिस्ट, ये एक्सपेक्टेशंस वो हैं जो एक आम शहरी, एक स्कूल जाने वाले बच्चे, एक कॉलेज जाने वाले बच्चे रखते हैं। क्योंकि इस बार कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हम नेशनल कैंपेन्स देख रहे हैं जहां पर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की जा रही है, जो फ्रेश पहली बार वोट को एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन कश्मीर रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी के ऐसे एल्डर लोग भी हैं जो शायद पहली बार इस बार वोट करें, क्योंकि एक वो जागरूकता हमने देखी है, एक वो अवेकनेस हमने देखी है हमारी आवाम में पिछले कई सालों से, कि अब लोग शायद थोड़ा बेदार हो चुके हैं और अपने वोट का क्या वैल्यू है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इसी वैल्यू अंडरस्टैंड करने के साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अगर पूरी कंट्री की बात करें सो द कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग ऑन डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल्स। वहीं पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात भी करें तो जम्मू कश्मीर ने भी थोड़ी सी बेहतर चीज़ें पिछले कई सालों में देखी है। सो उन्हीं सब बेहतर चीज़ों को देखते देखते यहाँ की आवाम इस वक्त इस आने वाले इलेक्शन में काफ़ी एक्सपेक्ट कर रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि सोशल मीडिया जो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उस पर यंगस्टर्स डिबेट कर रहे हैं। उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर डिबेट करे तो वो अलग बात है, लेकिन आवाम डिबेट कर रही है। जब कमेंट सेक्शंस में हम जाते हैं तो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सजेशन, अपने आइडियाज़ आगे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और एज एन अवाम हमें क्या क्या करना चाहिए कि हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक प्रॉपर हिस्सा बने और आने वाले कैंडिडेट को, जिसको भी आप चाहते हैं कि जो हमारी जनरेशन के लिए, हमारी वैली के लिए बेहतर रहेगा, उसको वोट करके आप आगे जिताएं। जी इरफान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, मुझे आप पहले ये चीज़ बता दें, क्या आप इससे पहले कभी आपने वोट किया है? नहीं, अभी तक। सो यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम वोटर। तो चलें, हमें एक फर्स्ट टाइम वोटर्स का एक नुमाइंदा यहाँ पे मिल गया, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? देखिए सर, जिस तरीके से नासिर साहब ने यहाँ पे बात की, काफ़ी बेहतरीन बातें उन्होंने कही कि एक नौजवान आज किस तरीके से इन सारे हालातों को देखता है, खासतौर पर वोट की जब बात की जाती थी, क्योंकि हमें पता है कि धर्म के नाम पर फिर किस तरीके से इस वोट का गलत इस्तेमाल किया जाता था, या जाति परिवाती धर्म के नाम पे या बाकी सारी चीज़ों को हाईलाइट करके इस चीज़ को हाईजैक किया जाता था। लेकिन अब आज का नौजवान है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग जागरूक हो चुके हैं। खासतौर पर जो नौजवान नस्ल है वो अभी बेदार हो चुकी है, उनको पता है सही क्या है, गलत क्या है। तो उनके जो अपने अंदर जो उनके जो जज्बात है, वो आज वो सोशल मीडिया की तरफ आप देखें या आवाम में खुले तौर आकर के अपने जो जज्बात थे लोगों के सामने जाहिर करते हैं, या जो उनके जो काम है, उनका जो तौर तरीका है, वो लोगों का आकर के अपने कामों को, अपने जज्बातों को बताते हैं। उससे ये दर्शाता है कि लोग अब जहालत को छोड़ करके एक जो स्ट्रेट लाइन है, जिसको मैं कहता हूं कि सिरातुल मुस्तकीम है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी तो आ रही है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा कि वोट के नाम पर जो जिस तरीके से मुख्तलिफ सियासतें होती थी, कभी आप अलग अलग तौर तरीकों से इस चीज को भड़काया जाता था, लेकिन बट इजंट इट आल्सो सही ट्रू कि आइडेंटिटी हैज ऑल अलोंग बीन एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एज फार एज इन साउथ एशिया। करेक्ट। पर्टिकुलरली यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि तो उसमें मजहब भी एक मार्कर है, बट और भी बहुत सारे मार्कर्स हैं जो इंसान की आइडेंटिटी के साथ जुड़े हैं, एंड वो फिर इलेक्शन प्रोसेस में फोरफ्रंट पे आ जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर हम नेशनल कैंपेन्स की बात करें तो नेशनल कैंपेन में इस वक्त कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ नया हो रहा है इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में। बट जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का लैंडस्केप के साथ साथ यहाँ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी बहुत डिफरेंट रह चुके हैं इन द पास्ट। अगर हम पास्ट की बात करें तो लोग पहले डरते थे। अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करें और सोचे चीज़ों को, तो लोग काफ़ी डरते थे कि अगर हम वोट करेंगे तो मेरी सोसाइटी में शायद मुझे एक डिफरेंट नज़र से देखेंगे। और जो लोग वोट करते भी थे तो वो शायद आपको भी याद होगा कि छुप छुप के वोट किया करते थे, क्योंकि एक वैसा नोशन क्रिएट किया गया था उस वक्त पे। अब आप देखें, वही जम्मू कश्मीर है, वही रहने वाले लोग हैं, वही आवाम है, लेकिन आज की जो आवाम है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर मैं वोट दूंगा तो मेरे लिए ये बेहतर चीज़ें होंगी। जैसे एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे वोट से शायद ये चेंज आएगी कि जो नौकरियां यहाँ पे नहीं मिल रही थी वो नौकरियां यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। वही एक्सपेक्टेशन एक एजुकेशनिस्ट की है, वही एक्सपेक्टेशन एक सोशल एक्टिविस्ट की है। देखिए, हम एज अ सोशल एक्टिविस्ट अलग अलग इलाकों में जाते हैं, काम करते हैं, ऑन द रोड आते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उसके बीच में एक गैप नज़र आता है। वो गैप आज फिल करने का वक्त आ चुका है। प्रीवियसली जो जम्मू कश्मीर में चीज़ें हो रही थी वो पूरे अलग
तरह में हो रही थी, जो कि एक दिल्ली में रहने वाले लोग या बॉम्बे बैंगलोर में रहने वाले लोग उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे बात हो रही है नए वोटर्स की, यहाँ पे बात हो रही है उन नई तब्दीलियों की जो पूरे कंट्री को देखनी है। लेकिन जो ये तब्दीली हम जम्मू कश्मीर को लेके कह रहे हैं, ये यहाँ के लोगों के लिए एक नई तब्दीली है, क्योंकि वोटिंग प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना ही मुझे लगता है कि ये हम पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स, क्योंकि जम्मू रीजन में वोटिंग होती थी, लेकिन कश्मीर रीजन में जिस तरह से लोग पार्टिसिपेट करने के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे 13 मई को श्रीनगर में वोटिंग होगी, तो मैंने देखा है कि श्रीनगर में कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो कितने एक्साइटेड हैं। हम इवेंट्स करते हैं तो उस इवेंट के दौरान भी द डिस्कशन इज यूजुअली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रग फ्री कश्मीर या रोड सेफ्टी या कोई और इवेंट कर रहे होते हैं, बट द स्पेसिफिक डिस्कशन इज रिलेटेड टू द लोकसभा इलेक्शन, रिलेटेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ माई सेल्फ, ऑफ अदर्स, की किसको वोट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पूछनी चाहिए, क्वेश्चन करनी चाहिए। सो ये एक मुझे लगता है एक बेहतर मौका है हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कि जो इन द पास्ट हुआ वो रहने दे, लेकिन आने वाले वक्त में हम इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को एक ऐसा बेहतरीन डेमोक्रेटिक यूटी या स्टेट दे सकते हैं जो एक मिसाल बनेगी इंटरनेशनल वैल्यूज़ को लेकर। इरफान, आप सभी, इनफैक्ट नासिर से भी मेरा एक सवाल रहेगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों, पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे के जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, उन्होंने इन आने वाले इलेक्शंस को इस तरीके से पैकेज किया हुआ है कि ये जो आपका वोट है, इट इज गोइंग टू बी एन एंडोर्समेंट और रिजेक्शन of the changes that were effected on in August 2019 and afterwards. So how do you see it translating itself on the ground? क्योंकि आप तो लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, लोगों का मेरे हिसाब से अभी लोगों का जो नज़रिया था, लोगों के नज़रिए में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी है, और ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल की हम बात करते हैं कि जो बदलाव है, बदलाव देखने को मिला है, उस बदलाव के बिहाफ पे अब लोग उस चीज़ के बेस पे वोट करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जो उन्होंने चीज़ें देखी थी वो मुख्तलिफ चीज़ें थी, लेकिन अभी जो चीज़ देख रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, जो एज अ फर्स्ट टाइम वोटर जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे भी पहली बार वोट डालना है, इससे पहले जो लोग जिस तरीके से पार्टिसिपेट करते थे कि हत्ता कि उनके पास कोई बेस नहीं होती थी वोट करने के लिए, लेकिन मेरे पास आज एक बेस है। मैं एज एन इंजीनियर भी हूँ, एज एन एथिकल हैकर आप कहिए, एज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, मैंने देखा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के तरक्की कर रहा है, कि कौन कौन से नए नए मयार यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के छोटी छोटी सी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अभी तक जो अलग अलग जो मशीन लर्निंग या बाकी इस तरीके की चीजें मतलब अभी नौजवान नस्ल सीख रही है, या अभी उनको उस तरीके की स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, या मुख्तलिफ ममालिकों में जाने का मौका मिल रहा है, तो लोग ये सारी चीजों को देख करके उस तरीके की मुझे लगता है गवर्नमेंट बनाना चाहती है, उस तरीके की सरकार बनाना चाहती है, और दिल से चाहती है जो इन सारी चीजों में खासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए काम करे, उनको फोरफ्रंट पर लाए, उनको मतलब उस ब्रिज के साथ कनेक्ट करे जो उनको डेवलपमेंट की ओर ले जाए। तो उसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस हमारी है कि हम सब लोगों के लिए, खासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए वैसा ब्रिज बने जो हमें मतलब उस चीज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करे, ना कि गुमराही की ओर लेके जाए। जी नासिर, मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमने कुछ लोगों के साथ ना, पर्टिकुलर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके साथ एक कुछ स्निपेट्स रिकॉर्ड किए हैं, तो वो देखते हैं। बिल्कुल। वोट से ही तब्दीली आती है, जो हम वोट डालते हैं उससे ही चेंज आती है। वोट बुनियादी हक भी है, ये जरूरी डालना चाहिए। इस वक्त हमें वोट डालना है, वोट डालने से ही डेवलपमेंट होगी। जब हम वोट डालेंगे, अपने नुमाइंदे को चुनेंगे, उसके पास जाएंगे, हमारा ये काम करिए, तभी वो काम करेगा। जब हम वोट ही नहीं डालेंगे, कोई एरा गैरा आएगा, वो बन जाएगा, तो हमारी बात सुनेगा ही नहीं। नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए कि बात करने वाला नुमाइंदा होना चाहिए, मुंह में जबान रखने वाला नुमाइंदा होना चाहिए, कश्मीर का मसला उठाने वाला नुमाइंदा होना चाहिए, और नुमाइंदा जो है कि वो बात सुनने वाला होना चाहिए, बात करने वाला होना चाहिए। इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मुझे वोट डालने का मौका मिलेगा। और अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस कहूँगा कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, एक तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और समाज की हमदर्दी होनी चाहिए उसे, और ऊपर से उसको इंसानियत भी होनी चाहिए जो कि इस आवाम का अच्छा करे। तो हमारा नुमाइंदा वो हमारे लिए सोचे, हमारे यूथ के लिए सोचे, और वो एजुकेटेड होना चाहिए, कैरेक्टर वो होना चाहिए। तो इसलिए हमें हमारे एक नुमाइंदे को अच्छे से नुमाइंदे को हमें चुनना जरूरी है कि जो हमारी कंट्री चलाए, जो हमारी स्टेट चलाए, जो हमारी सोसाइटी चलाए।
मुझे आज पहला वोट डालने का हक मिल रहा है। हमें अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम उससे अपना लीडर खुद चुनते हैं, जो हमारे लिए काम आए, जो हमारी रियासत के लिए काम आए, जो हमारे मुल्क के लिए काम आए। मेरे लिए खुशी की बात है ताकि मैं एक ईमानदार लीडर को चुन सकूं जो हमारे लिए तरक्की का बाइस बने और हमारे कौम की तरक्की के लिए काम करे। हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए जो ईमानदार शख्स होगा वही इसके लिए काम करेगा। हम किसी भी इंसान को वोट नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो ईमानदार ना हो। जब वो ईमानदार नहीं होगा तो वो कैसे हमारी तरक्की के लिए काम कर सकता। जी ना सब जो हमने यहाँ पे भी देखा, जो हमारे यूथ हैं उन्होंने एक बहुत ऊंचे पैरामीटर सेट कर रखे हैं, बहुत ऊंची यार्ड स्टिक्स बना करके रखी हैं कि हमारा जो नुमाइंदा हो उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्या प्रैक्टिकली फिर ऐसा मुमकिन होता है कि जो लोग फ्रेम में होते हैं, पॉलिटिकल इसमें ना कंटेस्ट में होते हैं, तो क्या उनमें ये क्वालिटीज फिर होती हैं? एंड अगर होती हैं तो क्या इफ आर दे एबल टू ट्रांसलेट देम इनटू सम प्रैक्टिकल एंड वायबल एक्शन? करेक्ट सर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, जैसे ये बच्चे कह रहे थे, जितनी इनकी बातों से लगता है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो हम बात कर रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस किस लेवल की हैं। बट अगर हम बात करें अगस्त 2019 से पहले और अगस्त 2019 के बाद की सिचुएशंस की, तो 19 के बाद अभी तक जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी है वो इस पेस पे आगे चली है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जो चीज़ें विजिबल होती हैं वो हम चेंज कह सकते हैं। हमने अपनी आंखों के सामने काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई देखी है, हमने प्रोसेस को अच्छा होते हुए देखा है। सो वो सारी चीज़ें जब लोगों ने देखी, आवाम ने देखी, खसूसन जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है, इन सब लोगों ने वो चीज़ें देखने के बाद ये डिसाइड किया कि हमारा इस प्रोसेस में आना कितना इंपॉर्टेंट है। जब ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनका इस प्रोसेस में आना कितना इंपॉर्टेंट है, सो हमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो 19 से पहले भी कश्मीर में थी, जो 19 के बाद भी कश्मीर में है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारी आवाम के लिए, तो वो किस अंदाज में उस चीज़ को अब केटर करेंगे। क्योंकि 19 से पहले हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हुई। जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हमने अभी कंप्लीट किया है, इट वाज स्टार्टेड इन 2016। 2016 से 19 तक वो कभी कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद फिर उसमें काम शुरू हुआ। हमने G20 को कश्मीर में होते हुए देखा। हमने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमारे कश्मीर के बच्चों ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जहां पर एक पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हुआ, पब्लिक का एंगेजमेंट भी शुरू हुआ, खासतौर पे हमारी यूथ पॉपुलेशन का। तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी हम देखेंगे कि आपने किस तरह से एक ह्यूज पार्टिसिपेशन देखा होगा। अगर हम यंगस्टर्स की बात करेंगे, चाहे वो कोई भी रीजनल पार्टी हो या कोई नेशनल पार्टी हो, आपने जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स को पार्टीज को ज्वाइन करते हुए देखा होगा। सो हमें पूरी उम्मीद है कि इस लोकसभा इलेक्शन में हर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कुछ नया लेके आएंगी और कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगी जो डायरेक्टली बेनिफिट करेंगी इन सारी एक्सपेक्टेशंस को, इन सारी उम्मीदों को, क्योंकि ये 1.5 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं जो इन कुछ गिनी चुनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वाबस्ता है। और इन पार्टीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लोग अब समझ चुके हैं सारी चीज़ें, लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं सारी चीज़ें। देखिए, जहां पर सोशल मीडिया के डीमेरिट्स है, वहीं पर सोशल मीडिया के ये मेरिट्स भी हैं कि आवाम को बेदार करने में थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्सिबल रोल निभाती है। आप शाम को घर पे बैठ के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए आपको पूरी सोसाइटी की खबर मिल जाती है कि क्या हो रहा है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो आज एक आम आदमी भी अपनी ग्रीवियंस सोशल मीडिया पे डालता है और उसको पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसका रिजल्ट ट्विटर पे आ जाता है। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। सो आई थिंक दीज पॉलिटिकल लीडर्स हैव अंडरस्टैंडेड दैट दिस इज हाई टाइम फॉर देम ऑल्सो टू प्रूव what they actually can do for the society, for the youth population majorly. So coming back to the question that I had put to you, वो ये कि ये जो अगस्त 19 के डिसीजंस की एंडोर्समेंट या रिजेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है इन इलेक्शंस को, हाउ डू यू सी इट ट्रांसलेटिंग ऑन ग्राउंड? क्या इस बारे में लोग और पर्टिकुलरली जो यंग पॉपुलेशन वो बात करती है? देखिए, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो है यूथ पॉपुलेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है। यूथ पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशन इज एम्प्लॉयमेंट। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे एक नौजवान बेरोजगार है। अब हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर किसी के पास वो फाइनेंशियल बैकअप नहीं रहता कि वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करे। आपने देखा होगा श्रीनगर सिटी और जम्मू सिटी में जब से इंट्रोडक्शन हुआ है ई रिक्शाज का, जो इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी ऑपरेटेड रिक्शाज है, तो 1-1.5 महीने में 8,000 से 9,000 रिक्शाज खरीदे गए।
सो ये साफ क्लियर कर देता है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल की है। अगर अब हमारे पास मालूम है कि हमारे पास सबसे मेजर सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमें इस चीज़ को केटर करना चाहिए। 2019 के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे काम किए, हमें वो डिनाई नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त लोकसभा इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है, दे शुड अंडरस्टैंड दैट हमारा जो प्राइम फोकस है वो यूथ रहना चाहिए। यूथ इज 60 to 70% यूथ पॉपुलेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट को अगर खत्म कर देंगे तो आपका ड्रग अब्यूज कम हो जाएगा, आपके जो केसेस आ रहे हैं पुलिस स्टेशन में वो केसेस कम हो जाएंगे, अग्रेशन लेवल आपका कम हो जाएगा, और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म पे भी पड़ता है। आप देखें, जब एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो बेचारा ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके गाड़ी चलाता है, तो कभी उसका भी कोई टसल हो जाता है किसी पैसेंजर के साथ, क्योंकि काफ़ी लड़के ऐसे बेचारे हैं जो ड्राइवर का काम अभी कर रहे हैं अपनी रोजी चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड देखते हैं, और ये वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी देखते हैं, बट इसको एड्रेस करने में अभी पिछले कई सालों से वो चूक रहे हैं। लेकिन ये मौका है उनके लिए भी कि टू प्रूव देयर मेटल्स इन दिस। इनफैक्ट इसी से रिलेटेड मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो मैं इरफान से जानना चाहूँगा, वो ये कि 2019 में जो कुछ भी हुआ, जो डिसीजंस लिए गए, उसके बाद आई थिंक दिस इज़ द मेजर पॉलिटिकल एक्सरसाइज विच इज़ हैपनिंग इन JNK नाउ, क्योंकि उसके बाद तो जो कुछ भी होता रहा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता रहा, तो उसमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत कम देखने को मिली। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, तो इस चीज़ को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि 19 से पहले और 19 की बात खासतौर पर नौजवान को लेकर के, उसमें मैं आपको बताऊं कि रोजगार के जो मसले मसाइल थे, रोजगार के जो वसीले थे, खासतौर पर लोन को लेकर के एक बड़ा सा मुद्दा था। लोन मिलना न मिलना, मिलना न मिलना, मिलना न मिलना, खासतौर पर नौजवान को लेकर के। आज देखिए ये सारा प्रोसेस कितना स्मूथ हो गया है। कोई भी नौजवान अपना आधार कार्ड लेके, पैन कार्ड लेके 20 लाख रुपए तक का लोन निकाल सकता है, वो भी विदाउट गारंटर। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस MSME की तरफ से उनको वो सारे लोन्स दिए जाते हैं, खादी विलेज हो या बाकी मुख्तलिफ विलेज जो डिफरेंट इसमें डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं। तो कोई भी अगर अपना कारोबार स्टार्ट करने की कोशिश करता है या एक आइडिया लेकर के आता है, तो गवर्नमेंट पूरा हैजल फ्री जो वर्क है अभी हो रहा है, खासतौर पर लोन को लेकर के। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जो ग्राउंड लेवल पे मुमकिन नहीं थी, क्योंकि 10-20 दलालों से लेकर के जाने के बाद वो सारा प्रोसेस होता था, और 50% जो आपका लोन का अमाउंट था वो उन सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन अब पूरा डिजिटल इंडिया की तरफ से, जिस तरीके से हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ से जिस तरीके से जो यूजर इंटरफेस वेबसाइट्स बनाई गई है, जिसमें एक जो नौजवान है वहां पे जाकर के अपनी डिटेल सबमिट करने के बाद कोई भी बिल्कुल बिना किसी तकलीफ के वो अपना लोन ले सकता है और अपना कोई कारोबारी इदारा शुरू कर सकता है, जिसमें उतनी वसत हो, जिसमें उतनी कैपेबिलिटीज हो कि वो अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, तो आराम से वो आज इस दौर में कर पाता है। खासतौर पर इस चीज के लिए हम हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, क्योंकि जिन्होंने ये सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे मुमकिन बनाई। और हम यही चाहते हैं कि हम जो हमारे आने वाले सियासतदान हो, क्योंकि मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि मैं भी आज मुझे भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा इस बार वोट डालने का, लेकिन खासतौर पर नौजवानों की जो मसले मसाइल है, हम हमेशा कहते हैं कि नौजवानों के मसले मसाइल को सुना जाए, हम चाहते क्या है, हमारी बातों को सुना जाए, हमारे मसले क्या है उन मसलों को सुना जाए, उनको ग्राउंड लेवल पे आप चीजों को देख कर, मसले मसाइलों को देखें, उनको उनका हल निकालिए। बाकी आप हमारे फिर मालिक को, हमारा वोट आपको जाएगा, आप हमारे हुक्मरान बन जाइए, लेकिन खुदा के लिए हमारे नौजवानों के ये मसले सुने और इनका कोई हल निकालिए। जी नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक मैं समझ पाया हूं वो है कि नौजवानों की जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस तो है ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स जॉब्स, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं। तो नाज़रीन, आपसे इजाजत लेते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट